लाइफ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, डॉक्टर सुनील करपे। सुख में सब साथ देते हैं, दुख में कोई साथ नहीं देता। बहुत सारे लोग चिल्लाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, शिकायतें करते रहते हैं। हम हमेशा शिकायत करने वालों को बोलते हैं कि कितना मजबूर है, कितना लाचार है। जिन लोगों ने हमें थोड़ी तकलीफ दी उनके बारे में हम अनब शनब बोलना शुरू कर देते हैं। अच्छा नहीं लगता ये सुन के, सब सच में नहीं लगता। इस राय पे मैं खुद आया हूं कि मैंने जितना भी आज तक चिंतन मनन किया, मैं जिन विचारों के साथ प्रभावित हूं, उन विचारों को मैंने जब इकट्ठा किया तो मुझे पता चला कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ अच्छी चीजें की होती है। हम उन चीजों को भूल जाते हैं, और जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया, मुझे बुरा बोला, मुझे गालियां दी, मुझे मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, इन्हीं चीजों को हम दोहराते रहते हैं। अगर आपको हमेशा खुश रहना है ना जिंदगी में, तो कुछ ऐसे आचरण करो कि कभी अपने लोगों से दुख भी हुआ ना, तो कभी उसको धोखा मत देना, कभी उसको डराना मत, कभी उसके लिए कभी दुखी मत रहना। आप उनको हमेशा खुश और शांति के साथ, समर्पण के साथ जीने का प्रयास करना। देखो आप कितना खुश हो जाओगे। मैं इसके लिए एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहूं। एक मुसलमान बादशाह हुआ, उसका एक गुलाम था। पुराने जमाने में गुलाम वो बादशाहों के पास होते थे। गुलाम से उसे बड़ा प्रेम था, बड़ा लगाव था। वो बड़ा स्वामी भक्त था गुलाम। उसके लिए गुलामी, उसका मतलब गुलाम के लिए राजा ही, बादशाही सब कुछ था। एक दिन दोनों जंगल में गुजरते थे, शिकार के लिए गए थे। एक वृक्ष में एक ही फल था उस वृक्ष में। उस वृक्ष के नीचे वो बैठ गए। बहुत समय शिकार नहीं मिली। सम्राट ने फल तोड़ा। जैसे ही उसकी आदत थी, उसने एक कली काटी और गुलाम को दी। गुलाम ने चखी और उसने कहा, मालिक एक कली और गुलाम मांगता ही गया। फिर एक ही कली हाथ में बची बादशाह की। सम्राट ने कहा, इतना स्वादिष्ट है। गुलाम ने झपट्टा मारकर वह एक कली भी छीन ली, और छीननी चाहिए। सम्राट ने कहा, यह हद हो गई। मैंने तुझे पूरा फल दे दिया और तू दूसरा फल भी नहीं है। पेड़ पे एक ही फल है, और अगर इतना स्वादिष्ट है तो कुछ मुझे चखने दे, मुझे भी थोड़ा। उस गुलाम ने कहा कि नहीं, स्वादिष्ट बहुत है और मुझे मेरे सुख से वंचित ना करे, दे दे। लेकिन सम्राट ने चख ली। वो फल बिल्कुल जहर था। मीठा होना तो दूर, उसके एक टुकड़े को लीलना मुश्किल था, गले के अंदर जाना भी मुश्किल था। सम्राट ने कहा, पागल, तू मुस्कुरा रहा है और इस जहर को तू खा गया। तूने कहा क्यों नहीं? उस गुलाम ने कहा, जिन हाथों से इतने सुख मिले हो और जिन हाथों से इतने स्वादिष्ट फल चखे हो, एक कड़वे फल की क्या शिकायत? फलों को हिसाब ही छोड़ दिया, हाथ का हिसाब है। जिस दिन तुम देख पाओगे कि परमात्मा के ही हाथ से दुख भी मिलता है और उन्हीं के हाथ से सुख भी मिलता है, तुम उसे दुख कह पाते हो अभी, क्योंकि तुम हाथ को नहीं देख रहे हो। जिस दिन तुम देख पाओगे कि सुख भी उसका सुख हो जाएगा और दुख भी उसका दुख ना रह जाएगा, सुख हो जाएगा। न सुख न सुख जैसा दुख, न दुख न दुख जैसा सुख। और जिस दिन सुख दुख एक हो जाएगा, उस दिन देख जिंदगी में आनंद की घटना घट जाएगी। इसलिए छोटी सी चीजों पे शिकायतें मत करना। बड़ी बड़ी जो चीजें मिली है उसका उद्धार करना। नाते में हो, रिलेशन में हो, संबंधियों में हो, गुरु शिष्य में हो, भाईचारे में हो, समाज में हो, बिरादरी में हो, अपनों में हो, दूसरों में हो, चाहे वो दूसरे राज्य का हो, दूसरे देश का हो, पर्यटन में हो, कहीं भी हो। जो अच्छा किया है उसको याद करो, बुरे को भूल जाओ। उस फल की तरह उसको गिलो, क्योंकि जब तक आप अपने सुख और दुख को एक नहीं मानोगे, तब तक खुश नहीं रह पाओगे। इतना ही मैं कहना चाहूं। धन्यवाद।